नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगी। सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पिछला क्लास में 180 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा तक देख लिए थे। यहाँ तक 180 माइनस थीटा देख लिए थे, 180 प्लस थीटा भी देख लिए थे, 270 माइनस थीटा भी हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे लेके चलेंगे हम आपको, तो यहाँ पे आ जाइए 270 प्लस थीटा वाला। 270 प्लस थीटा का बात करेंगे तो 270 प्लस थीटा में यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट बना देते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें क्या क्या बोले थे? 0 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। इसमें बोले कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें हमने बोला कि 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और इसमें हमने बोला कि 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये हमने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने बोला कि इसमें आपका ऑल पॉजिटिव होगा, सबके सब पॉजिटिव में रहेगा। इसमें कौन कौन होगा? साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव में रहेगा। इसमें आपका टैन और कॉट पॉजिटिव में रहेगा और इसमें कॉस और सेक आपका पॉजिटिव में रहेगा। ये हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आएंगे तो आप 270 प्लस थीटा वाला में देखेंगे, क्या देखेंगे कि 270 प्लस थीटा है, तो ये 270 है। 270 क्या है? 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 तिया 270। मतलब पहला बात हमको पता चल गया कि चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। अब चेंज होगा तो यहाँ पे साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो भी रेलवे वाले हैं कान खोल करके सुन लें कि जिनका भी वैलिडिटी अगर रेलवे का कोर्स है तो अगर उनका वैलिडिटी खत्म हो रहा होगा तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कमेंट करके टांडो ना करें, ठीक है ना, तो हम फोन से निकल के मारेंगे, ठीक है ना। बस एक बार में समझ में आ गया कि अगर वैलिडिटी खत्म हो रहा होगा तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप अपना पढ़ाई करते रहिए। हो सकता है वो 31 तारीख को एक आध दो दिन टाइम लगे तो एक आध दो दिन लगेगा, लेकिन आपका वो खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से शांति से पढ़ाई करें। यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि ये बीच में जो आप फ्लो तोड़ दिए तो इसका नुकसान कौन भरेगा? हमारा फ्लो तो आप तोड़ दिए, तो इसलिए शांति से पढ़ने का कष्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 है तो यहाँ पे क्या है? 270 है। अभी 270 है तो 270 है तो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि 270 90 तिया होता है, 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल रहेगा तो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा, तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिया गया। लेकिन अब बात आया कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो 270 प्लस थीटा यहाँ पे जो है 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किस में रहता है? निगेटिव में रहता है, तो ये चेंज होकर के माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो इसीलिए माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप इसको नहीं देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होता है कि नहीं होता है, इसको देखना है। जैसे इसमें देखिए तो यहाँ पे कॉस 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा तो 270 है, चेंज होगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा, और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अब बात आया कि प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस किस में रहता है? इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। कॉस किस में रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में रहता है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे साइन किस में रहेगा? प्लस में हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे tan का बात करें तो tan 270 है, फिर से चेंज होगा, किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में चेंज हो जाएगा। और 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो tan किस में रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस में रहता है, तो यहाँ पे माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा।
इधर आएंगे तो सेक का देखेंगे तो सेक 270 प्लस थीटा, 270 है इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा। और सेक यहाँ पे 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक जो है माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो प्लस में होगा, इसीलिए यहाँ पे किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। यहाँ पे आएंगे कोसेक 270 प्लस थीटा, तो कोसेक 270 प्लस थीटा का जब हम बात करेंगे तो 270 है तो चेंज होगा, और चेंज होगा तो कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। और यहाँ पे कोसेक यहाँ पे 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे कोसेक किस में रहता है, तो देखिए सेक प्लस में रहता है लेकिन कोसेक माइनस में रहता है, तो यहाँ पे माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे कॉट 270 प्लस थीटा, तो कॉट 270 है इसीलिए चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कॉट चेंज होगा 10 में, लेकिन प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट आपका निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे चेंज होकर के क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे तो अगला है इधर 90 प्लस थीटा वाला। 90 प्लस थीटा वाला नहीं किए थे तो 90 प्लस थीटा वाला यहाँ पे करेंगे। तो 90 प्लस थीटा वाला यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप कि 90 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा। 90 क्या है, 90 कम 90, तो 90 रहे या 90 का ऑड मल्टीपल रहेगा तो चेंज होगा। 90 रहे या 90 का ऑड मल्टीपल रहे तो चेंज होगा। तो यहाँ पे 90 है तो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारा साइन है 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आप तुरंत चिल्ला के कहोगे गुरुजी सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ ध्यान से देखो साइन किस में रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसीलिए प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आओगे कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा चेंज होगा, और चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो यहाँ पे कॉस है और 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के सब निगेटिव में रहता है। तो यहाँ पे कॉस है तो ये निगेटिव रहेगा, तो मतलब चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है इसलिए चेंज होगा, और चेंज होगा तो यहाँ पे कोसेक है, चेंज होकर के सेक में हो जाएगा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक किस में रहता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में रहेगा, तो यहाँ पे प्लस में सेक थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो सेक 90 प्लस थीटा क्या है, सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा चेंज होगा क्योंकि 90 प्लस थीटा है, तो चेंज होगा, चेंज होकर के किस में हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज होता है। अगला बात कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेक किस में रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक को छोड़ के सब के सब निगेटिव रहता है। तो यहाँ पे सेक है तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। अगला आएंगे tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है इसलिए चेंज हो जाएगा, तो tan चेंज होकर के cot थीटा बनेगा। और यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के सब के सब निगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे tan है तो tan निगेटिव हो जाएगा, माइनस का cot थीटा। आगे बढ़ेंगे तो cot 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है इसीलिए चेंज हो जाएगा, और cot चेंज होकर के tan बन जाएगा। और यहाँ पे cot है तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cot जो रहता है वो निगेटिव रहता है, इसीलिए माइनस का tan थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे आप लोग कि यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि यहाँ तक समझ में आया, कोनो प्रकार का यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब सबको समझ में आ गया होगा करीब करीब, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। एक बार फटाफट कमेंट कर दोगे कि अब क्लियर हो रहा है। इतना प्यार से समझाए हैं गाना सुना सुना के, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे छोटी छोटी बातें कुछ बताएंगे हम आपको, जो कि आप जानते भी हैं, ठीक है। बहुत लोग को याद भी होगा, और जिनको याद नहीं है उनको हम यही कहेंगे कि याद कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो हम बिना याद किए भी हम निकाल देते हैं, लेकिन आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखे तो यहाँ पे 0 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। कम से कम इनका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम साइन का केवल निकाल लेते हैं, साइन का, तो हम बाकी सबका निकाल सकते हैं। केवल और केवल एक का अगर निकाल लेते हैं तो सबका निकाल सकते हैं। और सबका निकाल तो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि वहां पे आपका tan पूछ दे तो पहले आप साइन का निकालेंगे, साइन के बाद फिर कॉस का निकालेंगे और कॉस के बाद फिर tan का निकालेंगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए अभी तो हम निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं याद है और एग्जाम में आपके पास बहुत सारा टाइम है, अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है और आपको इसके बारे में कुछ नहीं याद है, तो बस एक तरीका जो हम बता रहे हैं उसको दिमाग में रखिएगा, वहां पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि 0 से नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 और 1 4, ठीक है। क्या किए, 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब सबके नीचे क्या करना है, सबको 4 से भाग दे देना है, सबको 4 से भाग दे देना है, ठीक है। सबको 4 से भाग दे दीजिए, सबको 4 से भाग दे दिए। अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबका रूट कर दीजिए, सबको अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। सबका अंडर रूट कर देंगे, सबका अंडर रूट कर दीजिए। तो सबका अंडर रूट कर दिया और सबका जब अंडर रूट कर दिए तो अब आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू अब निकल के आ जाएगा, साइन का वैल्यू निकल के आएगा। यहाँ 0/4 है तो इसको भाग देंगे, 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से 1 बाहर निकल जाएगा और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा। ये कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर 1 है तो 1 बाहर निकल जाएगा और ये 2 बाहर नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर रह जाएगा 1/2। यहाँ से अगर देखेंगे तो रूट के अंदर 3 रह जाएगा, लेकिन 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा तो 1 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन का वैल्यू कितना आ गया। साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। ये चीज आपको निकल के आ गया, ठीक है। अब साइन का जब आपका निकल के आ गया तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब साइन का तो हम निकाल लिए, अब साइन का निकाल लिए तो आगे कैसे निकालेंगे इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। साइन 0 डिग्री बराबर क्या आया, 0 आया। साइन 30 डिग्री 1/2 आया। साइन 45 डिग्री 1/√2 आया। साइन 90 डिग्री √3/2 आया और साइन 90 डिग्री 1 आ गया, ठीक है। यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ध्यान देना है। अब कॉस का कैसे लिखेंगे, तो अब साइन का तो निकाल लिए हैं, अब कॉस का लिखना है हमको। तो कॉस का लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां से हवन करना है। क्या करेंगे, हवन करेंगे। यहाँ पे साइन 90 है ना, 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो उधर से लिखना स्टार्ट करो। सबसे उधर क्या है, 1 है, 1 यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद √3/2 है तो यहाँ पे नीचे √3/2 लिख दो। उसके बाद क्या है, तो 1/√2 है तो 1/√2 कर दो। उसके बाद क्या है, 1/2 है तो 1/2 लिख दो। और उसके बाद क्या है, 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दो। कॉस का भी निकल के आ गया, ठीक है, कॉस का भी निकल गया ना। अब यहाँ पे tan का निकालना है, अगर तो tan का निकालना है तो tan का भी निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं याद है तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है गुरुजी sin थीटा बटे cos थीटा होता है ना, बताया है ना कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो यहाँ पे आपका sin का भी वैल्यू पता है और cos का भी पता है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, tan का कर दो। तो यहाँ पे 0/1 करोगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 है और गुना में यहाँ पे बटे में √3/2 हो जाएगा। साइन बटे कॉस हो गया, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1/2 है, गुना करोगे 2 बटे में √3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, 1/√3। तो यहाँ पे आपका 1/√3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो कट जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है और बटा करोगे 1/√2, तो ये तो कट जाएगा और कट के क्या आ जाएगा, 1। तो tan 45 का मान 1 आ गया। यहाँ से tan 60 का निकालना है, तो tan 60 का निकालना है तो √3/2 है और बटा करोगे 1/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3/2 गुना हो जाएगा 2/1। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे tan 60 का मान कितना आ गया, √3 आ गया। tan 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/0 करोगे। जब भी बटा में 0 आ जाए,
बटे में जीरो आ जाए, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी बटे में जीरो आ जाए तो आप इस बात को याद रखोगे कि जब भी बटे में जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइट टर्म बन जाता है, अनडिफाइन बन जाता है, क्योंकि अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है, कोई भी मैथमेटिशियन इसको डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन बन जाएगा, इनफाइनाइट टर्म बन जाएगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से tan का भी निकाल लिए, कुछ नहीं याद है हमको, ना आपको याद है ना हमको याद है, लेकिन निकाल हम लोग सब लिए लिए ना निकाल, किसी की अभी वैल्यू नहीं याद था लेकिन सब निकाल लिए। अब यहां से अगर आपको कोसेक का निकालना है, किसका निकालना है, कोसेक का निकालना है, तो कोसेक का निकालना है तो आपको हम बताएं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा, तो 1/0 करोगे क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे उल्टा करोगे, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दोगे 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे √2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दोगे तो 1/1 हो जाएगा। कोसेक का भी निकल गया, ठीक है। अब यहां से सेक का आ जाओ, सेक का निकालने के लिए हमने क्या बोला, कॉस का उल्टा कर दो, तो कॉस का उल्टा करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, बाकी 1 नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं, इसका उल्टा करोगे 2 ऊपर चल जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। ध्यान देना, 1/0 होगा तो फिर क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। सेक हो गया, यहाँ पे कॉट का निकाल लो, तो कॉट का निकालने चलोगे तो कॉट का क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, तो 1/0 मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा करोगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1 का 1 रह जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो यहाँ पे 0/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमको याद कुछ नहीं था, ठीक है, निकाल सबका दिए, ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ पे हमारे पास टाइम था भाई प्यारे लाल, तो हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। ये बाल बच्चों को बताओगे, चाहे जो छोटा भाई होगा उसको तरीका बता दोगे तो उसके लिए जो फायदेमंद है, ठीक है, कि उसके पास टाइम रहता है, जब एग्जाम देता है वो सब बच्चे जो 10th के में है त्रिकोणमिति पढ़ना है तो उनके पास टाइम रहता है, उनके पास टाइम का कमी नहीं रहता, उनके एग्जाम में टाइम अच्छा खासा दिया जाता है, लेकिन हम लोग का जो एग्जाम होता है उसमें टाइम नहीं रहता है। तो अब हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि तरीका तो ठीक है, सब लोग वाओ गजब किए, मजा आ गया, सबको मजा आ गया ना, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको याद कर लेना है, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको याद कर लेना चाहिए। हम यही कहेंगे कि आपको एकदम मुंह पे याद होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि tan 30 बराबर, तो आप तुरंत चिल्ला के कहोगे 1/√3, tan 60 तो √3, tan 45 तो 1, tan साइन 60 तो साइन 60 √3/2, cos 60 तो 1/2। ये चीज आपको एकदम मुंह पे याद होना चाहिए, तब जाकर के आप ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। बात समझ में आया? यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं है, एक बार कमेंट करके बता दो प्यार से कि यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, तो अब आपको आगे लेके चलते हैं, जगह पे आ जाइए। अब यहाँ पे हम देखिए, अब उसका वैल्यू निकाल लिए, अब उसका याद रहेगा, तो याद रहेगा तो अब इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अब cos 120 ये सब थोड़ा थोड़ा याद किया गया होगा, 10th क्लास में जो पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत याद किए होंगे। जैसे यहाँ पे हमको cos 120 का मान निकालना है, किसका मान बताना है, cos 120 डिग्री बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे हम आपके फायदे के लिए पहले क्वाड्रेंट बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है, ताकि आपको एकदम इतना बार दिख जाए ना आंख के सामने से, इतना बार निकल जाए कि आपको मजा आ जाए। तो यहां से इसमें क्या होता है, तो इसमें 0 + थीटा होता है, और इसमें 90 - थीटा होता है, ठीक है, और दूसरा इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें 90 + थीटा होता है, और 180 - थीटा होता है, और इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉस, ठीक है, इसमें 180 + थीटा होता है, और 270 - थीटा होता है, और इसमें कौन कौन रहता है, तो tan और कॉट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसमें 270 + थीटा रहता है,
और इसमें 270 माइनस थीटा रहता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, सॉरी 270, यहाँ पे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और इसमें कॉस और सेक आपका पॉजिटिव रहता है। अब यहां पे ध्यान देना, ठीक है। साइन और कोसेक सर टू, क्या बोल रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा बात समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो कॉस 120, तो कॉस 120 का मान हमको बताना है। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 को। कॉस 120 तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। कॉस 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगा। अब यहां पे आप बताइए कि कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो रहा था, याद आ रहा है। कॉस 90 प्लस थीटा हमने क्या बताया था, कॉस 90 प्लस थीटा हमने क्या बताया था, कि कॉस है 90 है तो चेंज होगा, और चेंज होगा तो किस में सर, साइन और कॉसेक होगा सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। सॉरी कॉसेक है भाई, ठीक है, चल इतना समझ लो तुम भी। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिए, साइन है 90 प्लस थीटा है तो चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा, चेंज होगा। अब जब ये चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। और साइन यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। और 90 प्लस थीटा है ना, तो किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, कॉस किस में रहता है, निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन, और थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, 30 है, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, तो माइनस, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। मतलब कॉस 120 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। बात समझ में आ गया। काहे के लिए इतना देर से आपके साथ ये चिल्ला रहे थे हम। अब इसी चीज को एक बार और निकालते हैं। कॉस 120 है ना, कॉस 120 डिग्री है। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60, लिख सकते हैं ना। जब भी यहाँ पे लिखना है तो 90 के मल्टीपल में, यहाँ 90 था, यहाँ 180 कर दिए, 270 कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि अब 150 माइनस 30 लिख देना, ऐसा नहीं करना है। इसके फॉर्म में तोड़ना है, 190 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इसके फॉर्मेट में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 को हम तोड़ दिए 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और ये 180 है तो चेंज नहीं होगा, क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 है। कॉस 180 है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये कॉस का कॉस रह जाएगा। और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और जो कॉस है ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे माइनस है। और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो कॉस 120 का मान कितना आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। बात समझ में आ गया। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो कि बात एकदम समझ में आया कि नहीं आया। बात सबको समझ में आ गया। तो चलिए आइए एक दो और निकालते हैं, और एक दो आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम मिटाते हैं। अब 100 साइन 150 वाला निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन 150 का हमको निकालना है, साइन 150 का। तो साइन 150 है, साइन 150 है ना। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन है तो इसको लिख सकते हैं आप 90 प्लस 60 लिख सकते हैं ना, 90 प्लस 60। अब 90 प्लस थीटा है, क्या है, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा चेंज होगा, होगा ना, तो होगा सर जी। तो किस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होता है। अब यहां से 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अभी 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन किस में रहता है, प्लस में रहता है, तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। मतलब साइन 150 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसी चीज को आप ये भी लिख सकते थे कि साइन है 150 है, साइन 150 है, तो इसको और कैसे निकाल सकते थे, तो साइन 150 है, क्या है, साइन 150। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं ना, 180 माइनस
30 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और 180 माइनस 30 है, तो अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, चेंज होगा? तो आप कहोगे गुरुजी नहीं होगा, एकदम नहीं होगा गुरुजी। तो नहीं होगा तो साइन का साइन रह जाएगा, और थीटा के जगह पे क्या है 30 है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही किस में रहता है, प्लस में रहता है, तो प्लस में ही रहेगा। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब साइन 150 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब आपका काम है 225, 360 और 420 का निकालेंगे, हम 570 का निकाल रहे हैं, ठीक है। हम कोड 570 का आपके लिए निकाल रहे हैं, बाकी तीन को आपका काम है। 225 को आप लिख सकते हैं 180 प्लस 45, इसको लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 180 प्लस 45, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, तो 270 माइनस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। 330 को क्या क्या लिख सकते हैं, तो 330 को 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, या फिर 180 270 प्लस 60 लिख सकते हैं। 330 को 270 प्लस 60 लिख सकते हैं। 420 को क्या क्या लिख सकते हैं, तो 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, या फिर 450 माइनस 30 लिख सकते हैं। इसीलिए हम कल बताए थे कि 450 कहाँ जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं 570 को लेकर के, तो 570 का निकालते हैं यहाँ पे। तो आइए 570 का दिखाते हैं, 570 का कैसे निकलेगा। 570 का, ठीक है, 570 का कॉट 570 है, कॉट 570 है। तो इसका निकालना है, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या बोले 90 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो ये कॉट है 570 को हम 90 छका 540 होता है, तो 540 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 540 प्लस 30 लिख दिए। अब 540 प्लस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहां तक 360 था, यहां तक 450 था, यहां तक 540 था। अब 540 प्लस थीटा इसमें आएगा, किस में आएगा, 540 प्लस थीटा इसमें आएगा, किस में आएगा, इसमें आएगा। 540 प्लस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इसमें आएगा, तो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉट किस में रहता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। और ये क्या है, 540 है, तो 90 छक्का 540 होता है, तो 6 मल्टीपल में है। तो 6 मल्टीपल में है, तो यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 6 मल्टीपल में है तो चेंज भी नहीं होगा, मतलब यहाँ सिंपल सा क्या हो जाएगा, कॉट 30 हो जाएगा। और कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, मतलब 570 का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? राकेश कुमार कल का क्लास नहीं किए हैं तो कल का क्लास पहले कर लीजिए, पीछे का 2-3 लेक्चर है, अगर नहीं किए हैं तो पहले करके आइए, ठीक है। पूरा पूरा यहाँ पे समझ में नहीं आ जाएगा, पीछे का क्लास करके आइएगा। यहाँ पे आगे आएंगे तो कॉट 570 को हम लिख सकते हैं, कॉट 570 है, ठीक है। परसों के क्लास में हमने बताया कि 450 540 किस क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 570 है, तो यहाँ पे कॉट है, इसको हम लिख सकते हैं 630। 90 के मल्टीपल में तोड़ना है, तो 90 साथे 630 होता है, तो 630 माइनस का 60 लिख सकते हैं, ठीक है। 630 माइनस 60, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 360 तक यहाँ पे था, 360 में 90 जोड़ दिए, 450 यहाँ पे आ जाएगा, 450 में 90 जोड़ 540 यहाँ पे आ जाएगा, 540 में 90 जोड़ दिए तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 630 माइनस थीटा, तो 630 माइनस थीटा इधर ही रह जाएगा ना, किधर रह जाएगा, इधर ही रह जाएगा कहीं पे, तो 630 माइनस थीटा इधर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 630 माइनस 60 है, तो यहाँ पे 630 माइनस 60 है, तो यहाँ पे पहले तो 630 है, तो 90 साथे 630 होता है, क्या होता है, 90 साथे 630 होता है। तो 7 का मल्टीपल है ना, 7 मतलब ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा। तो कॉट किस में चेंज होगा, 10 में। और 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 630 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट किस में रहता है, तो कॉट आपका पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव में रह जाएगा। और कॉट थीटा मतलब यहाँ पे tan 60 आ जाएगा, और tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, मतलब कॉट 570 का मान √3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो शुरू से त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उनको समझ में आया कि नहीं आया। बीच में घुसने वालों का बात हम नहीं कर रहे हैं, बीच में घुस के पूरा समझा देना 100% बस का नहीं है, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल चीज पे आप लेके चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आपको पहुंचा चुके हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे का करके आना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा।
अब शुरू से अचानक से घुस के नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का काम भर का हो गया है।